विद्यार्थियों, हमने हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न के अंतर्गत 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें कार्बन यौगिकों की संरचना और अल्कोहल के नामकरण। अब हम आज पढ़ेंगे अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। एथेनॉल जो है वो सामान्यतः शक्कर बनाने के बाद जो उसके हम क्रिस्टल को पृथक कर लेते हैं, तो जो एक लिक्विड बचता है जिसको कि चाशनी जैसा द्रव, जिसे हम शीरा कहते हैं, इसके फर्मेंटेशन किण्वन के द्वारा औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शीरे को 8 से 10% सांद्र करते हैं, मतलब इसमें थोड़ी मात्रा में पानी मिलाया जाता है। कितना? 8 से 10% शीरा उसकी सांद्रता रहेगी। और पानी मिलाने के बाद इसे हम ईस्ट के साथ किण्वन कक्ष में भेजते हैं और साथ में डालते हैं अमोनियम सल्फेट 5% ईस्ट, और उसके साथ में ईस्ट के भोजन के रूप में डाला जाता है अमोनियम सल्फेट और एस्ट्रोसोफोर। एस्ट्रोसोफोर हम इसलिए डालते हैं ताकि ईस्ट को तो भोजन प्राप्त हो सके और ईस्ट की वृद्धि हो। एस्ट्रोसोफोर ईस्ट की वृद्धि में सहायता करेगा, परंतु जो अन्य हानिकारक जीवाणु हैं वो इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो चित्र में दर्शाए हुए प्रकार के फर्मेंटेशन टैंक में इसको हम भरकर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर वायु की अनुपस्थिति में 2 से 3 दिन के लिए रखते हैं। ईस्ट जो है यह एक प्रकार का कवक या फफूंद होता है, फंगस है, जिसमें कि इन्वर्टेस और जाइमेस एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट शुगर का अपघटन करते हैं। और ये सुक्रोस, जो शर्करा शीरा में उपस्थित सुक्रोस होता है, उसमें जो शर्करा होती है शीरे में, वो सुक्रोस प्रकार की होती है, जिसका फार्मूला है C12H22O11। इसमें पानी मिला हुआ है। ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम इसको ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रुक्टोज C6H12O6 में विघटित कर देते हैं, और फिर जाइमेस एंजाइम इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर क्रिया करके उसको एथेनॉल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है, जैसा कि इस समीकरण में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ईस्ट जो है वो एक उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और उनकी दर को परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। जबकि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते। जैसे कि हम अमोनिया निर्माण में देखते हैं कि निकिल है, मोलिब्डेनम है, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, और जैविक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को हम जैव उत्प्रेरक या एंजाइम्स कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त जो अल्कोहल है, इसे प्रभाजक स्तंभ से गुजार करके हम अल्कोहल वाष्प को कंडेंस करके, संघनित करके अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर जो अल्कोहल हमको प्राप्त होता है बहुत तनु होता है, और इस अल्कोहल में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हमें 100% अल्कोहल प्राप्त करना हो तो हमें इसे सांद्र करना पड़ता है, और 100% अल्कोहल जिसमें जल की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती, यह एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाता है। 95% अल्कोहल और 5% वाटर, ये कहलाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। और पेट्रोल प्लस एथेनॉल मिलाकर बनाते हैं हम पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल का उपयोग ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब हम अल्कोहल के गुणधर्म देखेंगे। तो अल्कोहल के गुणधर्म में जो अल्कोहल है ये बहुत ही सक्रिय तत्व सोडियम से शीघ्रता से क्रिया करता है और उसका ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे सोडियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है।
मेथेनॉल CH3OH, उसके साथ सोडियम क्रिया करके सोडियम मेथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब अल्कोहल से यदि हम जल का अणु निकाल दें, तो यदि हम अल्कोहल को इस प्रकार से C2H5OH, एथेनॉल का संरचना सूत्र इस प्रकार से लिखें CH3CH2OH, तो ये जो एक जल का अणु है, इस कार्बन से OH मॉलिक्यूल और दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल करके जल का अणु बाहर आ जाए। किसकी उपस्थिति में ऐसा होता है? निर्जलीकरण के लिए हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं। तो यहाँ पर जब इस अल्कोहल से जल का मॉलिक्यूल निकलता है, जल मुक्त होता है, तो ये बनता है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन C2H4। इसे हम एथिलीन के नाम से भी जानते हैं और इसका IUPAC नाम है एथीन C2H4। C2 और 4 हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर दोनों में एक एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गए, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, द्विबंध बन गया और इस प्रकार से ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन प्राप्त होता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण यदि हम करें तो हमें अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसी तीव्र ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, तो बन जाता है अम्ल। जैसे कि एथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एथेनोइक अम्ल हमको मिलेगा CH3COH, जिसे हम एसिटिक एसिड या सिरका के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करें तो फार्मिक अम्ल मिलेगा हमको, या इसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल HCOH+H2। अब हम अल्कोहल का उपयोग देखें तो अभी आप लोग सब जानते हैं, वर्तमान में हम सब लोग हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं और हैंड सैनिटाइज़र का जो मैक्सिमम कंपोनेंट रहता है वो क्या रहता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है वो कीटाणु रोधी भी है और इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। निर्जर्मी कारक, हम अपने हाथों को कीटाणुओं से मुक्त रखने के लिए सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अल्कोहल है, और इसी प्रकार चिकित्सकीय उपकरणों को भी स्टरलाइज करने के लिए, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए उनको अल्कोहल से का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अल्कोहल जो है एक अच्छा कार्बनिक विलायक है, जिसके लिए इसका उपयोग हम पेंट, वार्निश आदि के लिए विलायक के रूप में भी करते हैं। दूसरा है मैथिल अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह ज्वलनशील भी है, अतः इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल कम हानिकारक होने के कारण हम पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाते हैं और स्पिरिट लैंप में भी एथेनॉल का ही प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में। और एथेनॉल का गलनांक जो होता है -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इससे थर्मामीटर बनाने में भी इसमें एक लाल रंग का एक रंजक मिला देते हैं, डाई मिला देते हैं, जिससे कि उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और एक समान रूप से फैलने वाला रंगहीन द्रव है, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर बनाने में भी करते हैं। इसी प्रकार डाइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लाइकॉल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल, यह भी एक प्रकार के अल्कोहल ही हैं। इनका उपयोग साबुन, दवाई और कार के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में, प्रति शीतलक के रूप में उपयोगी है। ये तो अल्कोहल के उपयोग हो गए कि हम अल्कोहल का किस किस प्रकार से उसका सही उपयोग कर सकते हैं। अब इसके दुष्प्रभाव भी हैं कि यदि तनु अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा व्यक्ति ग्रहण करता है तो उससे नशा होता है और लंबे समय तक लगातार अगर एथेनॉल का कंज्यूम करता रहे व्यक्ति हमेशा, तो
उसके मुख्य अंग जैसे कि यकृत जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं और ख़राब हो जाते हैं। उपापचयी प्रक्रिया, मेटाबॉलिक गतिविधियाँ बहुत धीमी हो जाती हैं। और मेथेनॉल ले लिया जाए CH3OH, तो जैसे कि हमने भी पहले ही बताया कि मेथेनॉल विषैला होता है, तो उसकी थोड़ी सी भी मात्रा लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यह यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करके पूरे शरीर में विषाक्तता फैला देता है। और अल्कोहल, चूँकि अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि इंडस्ट्री में इसका बहुत उपयोग है विलायक के रूप में, सैनिटाइज़र इंडस्ट्री में, है ना, और पावर अल्कोहल बनाने में, इसी थर्मामीटर के बनाने में, तो अल्कोहल का बहुत से उपयोग हैं। तो इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, परंतु चूँकि इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए रोकने के लिए इसमें एक विषैला पदार्थ मेथेनॉल जो है वो 10 to 15% मिला देते हैं, जिससे कि यह पीने योग्य नहीं रहे। और इसकी पहचान करने के लिए उसमें नीला रंग भी मिलाया जाता है, ताकि यह समझ में आ सके कि यह जो अल्कोहल है इसमें मेथेनॉल मिला है और यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस प्रकार के मिश्रण को हम मेथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं। तो यह है अल्कोहल। अब नेक्स्ट क्लास में हम एल्केनोइक अम्ल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।